In this module, we will talk about infinite limits and vertical asymptotes. अच्छा, जब हम रैशनल फंक्शंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने ये वर्टिकल एसिम्प्टोट्स देखे थे, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। और वहाँ पे ये बात हुई थी कि रैशनल फंक्शन में जब डिनोमिनेटर जिस वैल्यू पे ज़ीरो होता है तो वहाँ पे जो फंक्शन है वो जो उसकी वाई वैल्यू है वो ब्लो अप कर जाती है और हमें एक वर्टिकल एसिम्प्टोट मिलता है। और हमने ये कहा था कि हम इस कॉन्सेप्ट को फिर दोबारा लिमिट्स में देखेंगे। So let's begin with infinite limits describing blow-up behavior. We may have limit किसी भी फंक्शन में x जब a को अप्रोच करे तो वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकता है, फंक्शन माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकता है। This does not mean the finite limit exist. अच्छा, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि लिमिट does not exist। हम ये भी नहीं कहते कि फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि वो नंबर जो फंक्शन है वो उस x अप्रोचिंग टू a पे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो हम ये कहते हैं कि ये इन्फिनिट लिमिट है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। और फिर हम बताते हैं कि यहाँ पे वर्टिकल एसिम्प्टोट है। और इनको लिखा किस तरह से जाता है, लेफ़्ट हैंड लिमिट लिखनी हो तो वही वे है, आप a के ऊपर एक स्मॉल नेगेटिव का साइन डालेंगे, लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं a की तरफ, और राइट साइड के लिए आप a के ऊपर एक प्लस का साइन डालेंगे। आप x जब a को अप्रोच कर रहा है तो a से बड़े नंबर्स की तरफ अप्रोच कर रहा है, और वो फिर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, आप वो फिर फंक्शन के लिए मेंशन करेंगे। इन्फिनिट जो लिमिट्स हैं ये आपको जब आप इनको विजुलाइज भी करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ब्लो अप बिहेवियर नज़र आएगा। जब आप देखेंगे कि जब हमारा जो x है वो उस नंबर की तरफ जा रहा है और लेट से लिमिट प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, वो आपको कर्व्स ऐसे ऊपर जाते हुए नज़र आएंगे। माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो नीचे जाते हुए नज़र आएंगे। ऐसी भी होंगी कि जिसमें एक साइड से आएंगे तो ऊपर की तरफ जा रही होगी और दूसरी साइड से नीचे की तरफ। तो वी विल सी डैट। अच्छा, हम यही जो एग्जांपल जिसकी हम बात कर रहे थे, हम इसकी एक जर्नलाइज्ड एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोटोटिपिकल एग्जांपल का मतलब हम इसको जर्नलाइज वे से इसको देख लेते हैं, फिर हम कुछ स्पेशल केसेस भी देख लेंगे। यहाँ पे एक पैरिटी इफेक्ट भी आएगा। पैरिटी डिटर्मिन्स सिमेट्री ऑफ द ब्लो अप्स, कि आपके पास जो भी लाइंस ऊपर की तरफ जा रही हैं या नीचे की तरफ जा रही हैं, या एक ऊपर या एक नीचे की तरफ जा रही है, तो वो किसी न किसी पॉइंट के एक्स की वैल्यू के सिमेट्रिक होगी। तो उसको हम फिर एक तरफ जो है हमारे पास जो ऊपर जा रही है, एक तरफ जो है वो नीचे जा रही है, या दोनों तरफ से ऊपर या नीचे, तो जो उसमें सिमेट्री रहेगी उन दोनों साइड से, तो उसको हम पैरिटी इफेक्ट कहते हैं। इसमें जो जर्नल एग्जांपल है वो एक रैशनल फंक्शन है 1/x माइनस a रेज़्ड पावर n। अब x जो है वो a की वैल्यू पे अनडिफाइंड हो जाता है, लेकिन इसमें जो पावर है n वो भी डिटर्मिन करती है कि हमारे पास जो इसका बिहेवियर है गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी वो किस तरह का होगा। अगर तो हमने केस ले लिया है कि जिसमें जो हमारे पास n इवन नंबर है, तो उस केस में हमारे पास जो लिमिट उस फंक्शन की जब a को x अप्रोच करेगा तो फंक्शन जो है वो दोनों तरफ से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। लेट्स टेक अ पर्टिकुलर एग्जांपल। हमने किया है कि 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर्ड ले लिया। अब n इवन है तो उसका ग्राफ देखें तो x इक्वल्स टू 1 के ऊपर फंक्शन जो है वो दोनों तरफ से अब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। और एक और केस ये देखते हैं कि अगर n ऑड नंबर हो तो फिर आप अगर एक साइड से आएंगे, माइनस वाली साइड से आएंगे, तो आप जो है वो नीचे की तरफ फंक्शन जाएगा, और अगर आप प्लस वाली साइड से आएंगे तो फंक्शन जो है वो ऊपर की तरफ आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस केस एज वेल। अब यहाँ पे हमने 1/x माइनस 1 होल क्यूब ले लिया, तो आप देखें कि लेफ़्ट साइड से जो है वो व्हेन x इज़ अप्रोचिंग टू 1 तो फंक्शन जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है उसकी लिमिट, और राइट साइड से जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। इस बिहेवियर को हम वर्टिकल एसिम्प्टोट्स कहते हैं। ये आपने पढ़ा था, हम उसको ज़रा रिवाइज कर लें। इफ़ एनी ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ f ऑफ x, चाहे वो कंप्लीट लिमिट है बोथ साइडेड जिसको आप कहते हैं, चाहे वो वन साइडेड लिमिट है लेफ़्ट वाली या राइट वाली, अगर वो प्लस माइनस इन्फिनिटी को जा रही है तो हम कहते हैं कि a के ऊपर x इक्वल्स टू a के ऊपर फंक्शन का वर्टिकल एसिम्प्टोट है। इंटरप्रिटेशन इसकी क्या है, द ग्राफ गेट्स आर्बिट्ररीली क्लोज टू द लाइन x इक्वल्स टू a व्हेन x अप्रोचेस टू a। वो आपने तो छोटी सी पिक्चर में देखा तो आपको थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है, लेकिन ये ऊपर जाके उस लाइन के बिल्कुल साथ जाना शुरू हो जाती है। इट नेवर टचेस दैट,
एसिम्पटोट की डेफिनेशन भी यही है कि किसी एक लाइन के बिल्कुल करीब जाना शुरू हो जाए आपके पास कर्व, तो वो उसको हम एसिम्पटोट कहते हैं। एसिम्पटोट मार्क्स अ नॉन रिमूवेबल इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी। उस जगह पे फिर आपकी जो दो कर्व्स के ऊपर गैप आ गया, क्योंकि उन्होंने दे विल नेवर मीट, उन्होंने इकट्ठे होना ही नहीं, तो वहाँ पे हमेशा फिर आपकी वो डिसकंटिन्यूटी रहेगी। कैन रीडिफाइनिंग एफ ऑफ ए रिमूव अ वर्टिकल एसिम्पटोट। अगर आप एफ ऑफ ए को चेंज कर दें एग्जैक्टली एट एक्स इक्वल्स टू ए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें मसला एक्स इक्वल्स टू ए पे नहीं आ रहा, हमें लिमिटिंग बिहेवियर में मसला आ रहा है कि फंक्शन जो है वो किसी एक नंबर की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। लेट्स टेक एग्जाम्पल्स। हमारे पास पहली एग्जांपल है 1/x²। हम उसका ज़ीरो पे देखना चाह रहे हैं लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से। तो दोनों तरफ से आपने जैसे वो जो केसेस भी देखे कि पावर जो है वो इवन है, तो दोनों तरफ से ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 0 इज़ अ वर्टिकल एसिम्पटोट। एक और एग्जांपल 1/x-2 होल क्यूब्ड है, ये हमने ग्राफ से इस तरह की एग्जांपल देखी। उसमें अब ऑड है, तो जो पावर है उसकी वो 3 है, तो आपके पास एक साइड से जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ कर्व जाएगी जब हम उसको लेफ़्ट से अप्रोच करेंगे, और राइट साइड से अप्रोच करेंगे जब x2 को, तो आपकी जो कर्व है वो टूवर्ड प्लस इन्फिनिटी जा रही है। तो अगेन एट x इक्वल्स टू 0 वी हैव अ वर्टिकल एसिम्पटोट। अब आपने ये इस एग्जांपल में देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो और तरफ जा रही है और राइट हैंड लिमिट जो है वो और तरफ जा रही है। रैशनल फंक्शन एक और हमने लिया 2x + 1/x-4। अगेन एट x इक्वल्स टू 4 हमें वर्टिकल एसिम्पटोट मिलना चाहिए। आप इसकी अगर लिमिट इवेल्यूएट करेंगे तो आप देखेंगे कि x इक्वल्स टू 4 की तरफ जब आपका फंक्शन अप्रोच करेगा तो वी विल गेट अ वर्टिकल एसिम्पटोट। आई सजेस्ट यू कि आप इन तीनों फंक्शंस को किसी ग्राफिंग टूल के अंदर प्लॉट करके ये बिहेवियर को डिटरमिन करें। आइडेंटिफाई ज़ीरोज़ ऑफ डिनोमिनेटर। कोई भी जब आपके पास इस तरह का रैशनल फंक्शन आता है तो हमेशा ये देख लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर किन वैल्यूज़ के ऊपर ज़ीरो हो रहा है, जिनको हम ज़ीरोज़ ऑफ डैट फंक्शन भी कहते हैं। तो वो आप डिनोमिनेटर के लिए देख लें कि उसके जो सॉल्यूशंस हैं या उसके जो ज़ीरोज़ हैं वो कहाँ हैं, उन वैल्यूज़ के ऊपर आपको वर्टिकल एसिम्पटोट मिलेंगे। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आपने अगर एक फार्मूला कभी फिज़िक्स में या साइंस में पढ़ा हो करंट फाइंड करने का, वो हमारे पास V/R होता है। I इज़ करंट इक्वल्स टू वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो जो हम अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे होते हैं, बल्ब हैं या फैंस हैं, वो यूज़ कर रहे होते हैं, दैट्स रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो डिनोमिनेटर में है। अब अगर जो है वो हम जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगी, अब वो राइट साइड से ही अप्रोच कर सकती है क्योंकि रेजिस्टेंस आपके पास नेगेटिव में नहीं होगी, तो वो राइट साइड से अप्रोच करेगी ज़ीरो की तरफ, तो आपका ये जो आपको एक वर्टिकल एसिम्पटोट मिलेगा एट r इक्वल्स टू 0। और उस केस में आपके पास जो करंट है वो आइडियल स्टेट में आएगा, लेकिन एक्चुअल में इस तरह से नहीं होता। हमारे पास कोई ना कोई उसमें रेजिस्टेंस ज़रूर होती है, किसी ना किसी अप्लायंस की रेजिस्टेंस होती है, या इवन जो हम वायर यूज़ कर रहे होते हैं उसकी अपनी भी रेजिस्टेंस होती है। तो फिज़िकल सर्किट्स सैचुरेट लिमिट, जो हम एक्चुअल सर्किट्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो है ये हमारे पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू रहती है, ज़ीरो नहीं होती है। बट द आइडियल मॉडल एग्जिबिट्स एन इन्फिनिट लिमिट, जहाँ पे जो है वो r ज़ीरो की तरफ जा रहा हो, तो वहाँ पे फिर हमारे पास जो करंट है वो इन्फिनिट, हमें मतलब कह लें कि पूरे का पूरा करंट हमें मिल सकता है, जो कि एक्चुअल में नहीं होता।